कानून की धज्जियां उड़ी, राष्ट्रपति का उसी जो अध्यादेश था उस पर साइन हुई है और सरकार ये कह रही कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं पे भी किसान अपना माल बेच सकता है और हरियाणा के बॉर्डर पर उसी दिन रोके। यहां से आपका गन्ना जाता था, बहुत ये क्षेत्र था पूरा, 2 साल तक उत्तर प्रदेश में गन्ना गया। हमने वहां के एक भी अधिकारी, वो जो पुलिस का डिपार्टमेंट का लोग हो या आरटीओ का वो आदमी हो, सबको कह दे कि हरियाणा का अगर वो 1 ट्रॉली लेकर आ रहा, 2 ट्रॉली लेकर आ रहा, अगर उसका गन्ना रोका तो जो भी भाग रोकेगा उसी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। लेकिन ये इस तरह की एक जो लड़ाई, और यहां मुझे पहली बार सुनने को मिला कि ये लड़ाई हरियाणा और पंजाब की है। अपने आप को अकेला मत समझो, ये लड़ाई हिंदुस्तान के किसान की है। ये अगर मंडियां सक्सेसफुल, प्राइवेट मंडियां सक्सेसफुल होती तो बिहार तो आज से 15 साल पहले आबाद हो गया था। बिहार के लोग क्यों मजदूरी कर रहे पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आते? क्योंकि वहां पर मंडिया सेक्टर खत्म हो गया था पूर्ण रूप से। बहुत लड़ाई इस विधेयक के खिलाफ लड़ी गई। इसके प्रधानमंत्री बोलता रहा और कहते रहे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। भाई मंडियां तो अपने आप खत्म हो जाएगी ना। जब मंडी के अंदर कोई आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर वो फ्री में खरीदेगा, उस पर टैक्स ही लगेगा, तो कौन आएगा मंडी में लेकर? मैंने मुजफ्फरनगर और वहां के उत्तर प्रदेश के मंडियों के वहां पर देखा, उन्होंने 20-20, 30-30, 4-4, 5-5 किले जगह बाहर खरीद ली, मंडी के बाहर। वे वहां से खरीद कर रहे, माल को लोड कर रहे, और जो उनके ऑफिस है मंडी में वहां से वे चला रहे। सब व्यापारी, मंडी में कोई खरीद नहीं हो रही, सब व्यापारी बाहर से खरीद करके बेच रहे। ये 1-2 साल ये ठीक लगेगा, उसके बाद में पूरा जो मंडी स्ट्रक्चर जो बना है, आपकी जमीनें जो इसमें गई हैं, ये पूरा बंद होगा। और उसके बाद में जो आज से 40 और 50 साल पहले जो हालात थे कि गांव में वो तराजू लेकर जाते थे और वे तोलते थे, वे हालात होंगे। और अभी ये नहीं, अभी 2-3 कानून और आ रहे हैं, उसमें आपको पूरा बर्बाद हो जाएगा। अभी आएगा बीज कानून, जो आप ये धान की उसकी वैरायटी जो खेती करते हो ना, ये आपको कंपनी से खरीदना पड़ेगा, आपसे रजिस्टर रखा जाएगा, दस्तावेज के किस कंपनी से खरीदा। अगर दूसरी कंपनी के सिम्टम्स मिल गए तो किसान के ऊपर मुकदमा होगा। अभी यहां तो नहीं पता कि यहां पे उसकी पुलिस है बिजली की, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की पुलिस है, बीज की भी पुलिस बनेगी, नए थाने खुलेंगे, बीज पुलिस स्टेशन। कभी सुना भी नहीं था हमारे बुजुर्ग वालों को कि बीज के भी पुलिस थाने खुलेंगे। तो अभी 3-4 कानून और आएंगे, वे कानून देश को बर्बाद करेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप समझ रहे हो, अभी वो नहीं आई। अभी तो फसलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ये कंपनियां। अभी आएगी जमीन के कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका 40,000 रुपये, 45,000 रुपये किले का रेट है यहाँ पे, वे आपको 60 और 70,000 रुपया किला से शुरुआत करेंगे। मुझे नहीं बचता कि जिस तरह से मैंने आज यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है वो पंचायतों से नादाफ्त है, वो पंचायत में नहीं है। तो जिस दिन वे कंपनी आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आएंगे और वो 30-30 साल का एग्रीमेंट करेंगे, वे जो बुजुर्ग लोग तो यहाँ पर रहेंगे, वे जो लड़के हैं ना जो यहाँ पर पंचायतों में नहीं आ रहे, वे एग्रीमेंट करेंगे आपका सीधा 30 साल का। उस दिन किसान की बर्बादी का काम शुरू होगा। उन कंपनी का क्या काम होगा? वे खेतों में इस तरह के केमिकल में डाल लेंगे कि हमारी जमीन को बंजर करेंगे, बर्बाद करेंगे। वे क्यों कर रहे हैं ये?
ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आप उस साजिश को समझ लो, यहां से किसान की बर्बादी की कहानी की शुरुआत होगी। आप पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो, एक चाइना रीजन हो गया, एक अमेरिकन रीजन हो गया। हम आज हैं अमेरिकन रीजन, उसकी सपोर्ट हमको है। तो चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश चाहिए कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो। जनसंख्या भारत में ज्यादा है और वो जनसंख्या खेती में लगी हुई है। यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी है, तो इंडस्ट्रीज के लिए सस्ती लेबर चाहिए। ये पूरा खेल यहां से शुरुआत हो रही है। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ती लेबर चाहिए चाइना के कंपटीशन में। तो लेबर जब आएगी, जब खेती से हटेगी, तो पहले खेती बर्बाद होगी, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, उनको सस्ती लेबर मिलेगी, यहां फैक्ट्री में काम होंगे, लेबर के कानून बना दिए यहां पे। लेबर परमानेंट वाली लेबर नहीं, वो जो 7, 8, 10 हजार रुपए वाली लेबर, वो लेबर चाहिए यहां पे। आने वाले टाइम पे यहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इनको खाने का सामान चाहिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में खाने के क्षेत्र में आ गई। वे बाहर से कुछ देश ऐसे होंगे कि जहां पे खेती होगी, वहां से वे माल लाएंगे, आपको माल बेचेंगे। तो उनके दो फायदे होंगे, खाने का आदमी भी मिल गया और सस्ती लेबर भी मिलेगी। ये आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। और ये वो होगा कि जब आप संगठित नहीं रहोगे, आपको लड़ाइयां कैडी लड़नी पड़ेगी। अब तो किसान आंदोलन की लड़ाई शुरू हुई है। वहां पे भी 25 तारीख में करा, उससे पहले करा, ज्ञापन देने का करा, सब जगह हुआ। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये आंदोलन फिर तेज करने पड़ेंगे। आपके 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे कानून आ गया कि किसान 10 साल पुराना वाहन नहीं चला सकता, डीजल वाहन। ट्रैक्टर को नहीं हटाया उन्होंने, वहां तो बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। क्या कोई किसान बच जाएगा कि जो 10 साल में ट्रैक्टर कोई खरीद लगा? ऐसा कोई किसान है? ये किसान तो सारा वो है कि पुराना कहीं से खरीद लिया, अपना उसको 10, 15, 20, 25 साल चला लिया, फिर पुराना खरीद लिया, फिर चला लिया। किसी जो बड़ा फार्म वाला है उसने नया खरीद लिया, किसान ने पुराना खरीद लिया। 10 साल में आपका ट्रैक्टर बर्बाद होगा। ट्रैक्टर को बंद करेंगे, पुरानी आप जला नहीं सकते। फसलों पर तो आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, आपने हरियाणा ने, आपके तो धान पे बैन करा कि धान नहीं लगाओगे, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी, सरकार ने वापसी लेना पड़ा उसको। तो ये लड़ाई फिर आपको लड़नी पड़ेगी, आपको मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए 22 तारीख का रखा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेटों में फिर रखा। मान साहब से बात हुई कि 22 तारीख में अपना जिला हेडक्वार्टर किसान क्रांति यात्रा, अपने झंडे, पोस्टर, बैनर ट्रैक्टरों पर लगा के जाओ, शहरों की तरफ जाओ, शहर में 9-10 बजे तक चले जाओ, वहां पर 2-3 घंटे शहरों में पूरा गलियों में उसमें को अपने जल्लोस निकाल लो। अपने जो कानून हैं जो सरकार लेकर आई इसके विरोध में अपने बैनर, तख्ती, झंडे, ये 22 तारीख में रहेगा, 22 अक्टूबर में। तो हमको ये प्रोग्राम करते रहने पड़ेंगे। अगर एमएसपी पे खरीद नहीं ये कर रहे तो हमको डीसी के वहां पे उनसे पूछना पड़ेगा। हमने तो अपने वहां पे तुलवाए 2 साल पहले गन्ने, डीसी के वहां पे शुगर मिल नहीं चल रही थी, हमने डेट दे दी कि इस तारीख को शुगर मिल नहीं चलेगी, तो डीसी के वहां पे अपना गन्ना लेकर आ लो। वहां कोई नहीं डिक्लेयर करता कि सरकार डिक्लेयर करेगी,
वहां तो किसान यूनियन अपने आप डिक्लेयर कर देती है कि डेट ये है भाई, पिछले साल की डेट आई और ये कर दी। और किसान गन्ना लेकर आए डीसी के वहां पे, और गन्ने की खरीद हुई, वहां पे ही खरीद हुई। ये जो धान आपकी जो मुंजी पड़ी हुई है बाराबंकी के अंदर, बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ के पास में, जब इसकी धान की खरीद नहीं हो रही थी तो हमने कहा भाई सबसे सुरक्षित स्थान डीसी ऑफिस है, वहां पे इसको लेकर चलो। तो 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पे गई, वहां पे 1 घंटा लगा और वहां पर सरकारी खरीद हुई। तो आपको भी अगर खरीद नहीं होती तो सीधा डीसी के वहां पे, डीसी है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो है भारत सरकार का प्रतिनिधि, और प्रधानमंत्री ने कह ही रखा कि एमएसपी से कम पे खरीद होगी नहीं। तो सीधा डीसी के वहां पर लगाओ, खरीद करवाओ। जब तक इनके साथ में पंगेबाजी नहीं करोगे ये काम नहीं करने के। इनको तो चुटियल करके रखना पड़ेगा, छेड़खानी। और ये तो आ गया हमारे उत्तर प्रदेश से भी, आज भी पूछ रहे थे लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कह लेगा जी धान, मका धान लेके जाओ, तो खुल गया। अपने डीएम के यहाँ पे बेचो, गृह केंद्र में बेचो, एमएसपी से कम पे नहीं बेचना, जो भारत सरकार का रेट है उससे कम पे नहीं बेचना, चेक खड़ा रहना वहां पे। तो ये शुरुआत होगी, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये एमएसपी भी खत्म करेंगे, खत्म तो अपने आप ही हो जाएगी जब बड़े बड़े प्लेयर आएंगे और ये खरीदेंगे नहीं, किसान की मजबूरी होगी कि भाई बेचो। तो ये बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए पूर्ण रूप से आप तैयार रहो। आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे मीटिंग आज बरवाला में करी, रामफल कनेला जी, रतन मान जी, जो सारी टीम है, सारे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारी हैं हमारे, और ये वो किसान हैं, ये जेन्युइन, जो बिल्कुल ठीक कहा कि ये पॉलिटिकल नहीं है कोई भी इसमें। बिल्लू खंडा इसने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल का कोई अंश इस किसान में नहीं है जो यहां पर बैठा। ये प्योर लाठी बजाने वाला किसान है, जो इस आंदोलन की रीढ़ है, ये वो किसान बैठा हुआ है। तो आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, आपको जो लिखत पढ़त है वो करनी पड़ेगी। एक बार पहले भी हमने बड़े बड़े कपड़े के बैनर लिए थे, और यहां से मतलब ट्रकों की संख्या में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को भेजे थे। जो पोस्ट कार्ड वाला आपका सिस्टम है वो भी ठीक है, जो मिस कॉल वाला है वो भी ठीक है, और जो खास करके मेरे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको चाहेंगे कि आप जो किसान की बात है, जो ये किसान की आवाज है, ये आपको उठानी पड़ेगी। ये फेसबुक, ट्विटर, इनके माध्यम से ये अपनी बात बतानी पड़ेगी। चैनल वालों का भी बड़ा साथ रहता है, जो अखबार के लोग हैं। आप गांव-गांव में मीटिंग करो, इनको अपना ज्ञापन दो, कहां पर मीटिंग कर रहे हैं वो प्रेस के लोगों को आप बताओ। प्रेस के माध्यम से भी हमारी बात भारत सरकार तक और स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगी। जो इनके लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, अगर वे मिले, उनका बहिष्कार या आपने घोषणा कर दी, उनसे लिखत पढ़त में जरूर ले लो। लोगों भाई अपने सुझाव दे दो, तेरे क्या सुझाव है, उनसे एक पर्चे रखो जेब में पूरे। लोगों भाई तेरा इस बिल का समर्थन कर रहा या विरोध कर रहा, वो जो कुछ भी कहे लोगों इसमें लिख कर दे दें, 2 लाइन लिख दे, उसे लेकर अपने पास में रखो, अध्यक्ष जी को दे दो। जनवरी से जनवरी तक उनका इकट्ठा कर लो पूरा डाटा, अभी 2-2.5 महीने। उसके बाद तुम उसमें से छांटो किस आदमी ने क्या कहा, वो इलेक्शन लड़ने तो आएगा। वो उसके क्षेत्र में जो वहाँ का विधायक, एमपी, एमएलए हैं, उसी के क्षेत्र में वो बात उसकी बताओ कि भाई इसने आपके पक्ष में ये लिखा, उससे लिखवा जरूर लो। वो हाँ करता है, ना करता है, नॉर्मल रहता है, वो कुछ भी कहता है, तो उनको लिख कर दे,
तेरी मीटिंग जब होगी गांव में, जब आओगा पहले लिख के दे, हर आदमी पर्चा रखो उसके सामने, उनको भाई 2 शब्द लिख दे। वे पागल बन जाएंगे, गांव माना अपने हाथ छोड़ देंगे। कहने लगे भाई सारे आदमी किसान जेल में पर्चे रखे हैं पूरे। कहने लगे भाई लिख इस पे, भाई कुछ भी तो लिख कर दे। तो ये चीजें, ये अभियान हमको चलाने पड़ेंगे। उनको चिट्ठी के माध्यम से भी चलाना पड़ेगा। आप चिट्ठियां भी उनको भेजो, उनसे तो लिखत पढ़त का जो भी होगा उसको रिकॉर्ड आप अपने साथ में रखो। गांव गांव में कमेटी बने। ये तो कोरोना हो गया अब की बार, नहीं तो क्रांति यात्रा कोई देश में बैन नहीं होगी। जो हरिद्वार से दिल्ली तक चली थी उस पर कोई स्टे नहीं हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट का कि उस पर स्टे हो गया। ये क्रांति यात्रा फिर शुरू हो जाएगी और ये क्रांति यात्रा निकालनी पड़ेगी एक बार, फिर तैयारी होगी। लेकिन अपना 22 तारीख में अपनी जो लोकल क्रांति यात्राएं हैं, अपने बैनर झंडे वे पड़वा के उसे एक बड़ा प्रचार उससे मिलेगा। 22 तारीख का दिन रहेगा कि इसकी पूरी तैयारी सब जगह कर लेंगे। यूपी उत्तराखंड में करी राखी, कल हम पंजाब रहेंगे, वहां पे भी बात करेंगे। हरियाणा के सब लोग आप यहाँ पे हो ही, अभी हमारे पास में कई दिन हैं, तो आप इसकी भी आप बात करें। और जो मान साहब ने, जो आपकी कमेटी ने यहाँ पे निर्णय लिए, आप उसमें पूर्ण रूप से आप गौर करें, ध्यान करें। और ये जो संघर्ष है इसको जारी हमको रखना पड़ेगा। और जो हमारे यूथ हैं, जो मेरे बुजुर्गवार यहाँ पे बैठे, अगर आप युवाओं को मीटिंग में नहीं लेकर आओगे, उनका रुझान कृषि से हट गया, वो अपनी जमीन बेचेंगे नहीं तो ठेके पर देंगे। उनको जरूर लेकर आओ। और मेरा मान साहब से भी है कि पदाधिकारी हर साल 10-15% पदाधिकारी युवाओं की भर्ती आप जरूर करें। इसमें उनको पद दे, वे बड़े होते रहेंगे। क्योंकि है क्या कि मीटिंग में ये यूपी बहुत जगह ये रहा कि जो 30-30 साल पहले जो हमारे बुजुर्गवार थे, 40-40 पहले जो संगठन में थे, वे बुजुर्गवार हो गए, वे एक्सपायर हो गए, नई भर्ती करी नहीं। ये तो हमने 10 साल पहले नई भर्ती शुरू करी वहाँ पे भी, तो आज वे सीखने लग रहे हैं। तो हमको जैसे पुलिस में, फोर्स में भर्ती होती है हर साल, भाई कुछ लोग बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, नई भर्ती शुरू करती है, वे सीख लगते हैं। तो 10% आप युवाओं की भी भर्ती करते रहें, वे सीखते रहेंगे। क्योंकि ये संगठन एक दिन का नहीं है, ये संगठन जब तक खेती किसानी और ये हिंदुस्तान रहेगा, ये किसान संगठन भी रहेगा। मेरे इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोग यहाँ पे आए, मेरी माताएं यहाँ पे आई, और जो रागनी वाले थे वे, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर करा। मेरी जो बहनें थी इन्होंने भी अच्छा भजन यहाँ पे किसान यूनियन के ऊपर गाया। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांवों में कमेटी बनवाओ, अपनी टीम पे पूर्ण रूप से विश्वास रखो, अधिकारी सरकारों से अपने ज्ञापन आप देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।